क्या भारत की आधी से ज्यादा आबादी पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगी? क्या आने वाले कुछ सालों के बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सूख जाएंगी? क्या ये ग्लेशियर जो हमारे जीवन को कई सालों से चला रहे हैं, वही हमारे विनाश का कारण बनेंगे? हाल के दिनों में समय से पहले पिघलते ग्लेशियर भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी पानी के लिए इन्हीं ग्लेशियर पर निर्भर है। साथ ही पिछले साल तो 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अचानक आई बाढ़ की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इस बाढ़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह ग्लेशियर का पिघलना था। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई स्टडी ने तो चौंका कर रख दिया। तो आखिर क्या है इस स्टडी में और क्या होगा अगर ये सभी ग्लेशियर पिघल जाएं, तो जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है और कैसे बनता है। दरअसल पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह बर्फ जमने से ग्लेशियर बनता है। बात करें ग्लेशियर के टाइप्स की तो 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन और आइस शीट्स। पहाड़ों की ग्लेशियर को अल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है। वैसे तो ग्लेशियर टूटने के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वहीं ग्लेशियर के टूटने या फटने का दूसरा बड़ा कारण ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का बर्फ तेजी से पिघलने लगता है और उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। ग्लेशियर का जब कोई बड़ा टुकड़ा टूटता है तो उसे काल्विंग कहते हैं। ग्लेशियर फटने के बाद उसके भीतर ड्रेनेज ब्लॉक में मौजूद पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब ये ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ के पिघलने का रेट भी बढ़ जाता है। इससे उसका रास्ता बड़ा हो जाता है और पानी का एक सैलाब आता है। इससे नदियों में अचानक बहुत तेजी से जल स्तर बढ़ने लगता है। नदियों के बहाव में भी तेजी आती है जो आसपास के इलाकों में भारी तबाही लाती है। बात करें पहले के समय की तो पहले ग्लेशियर प्राकृतिक रूप से पिघला करते थे, लेकिन आज के समय में जलवायु परिवर्तन की वजह से ये ग्लेशियर बहुत बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग ही हैं। बात करें एक पर्टिकुलर एरिया की तो लद्दाख के ग्रास एरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाल ही में जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा की गई स्टडी में सामने आया है कि साल 2000 के बाद ये रफ्तार तेज हुई है। स्टडी में दावा है कि दुनिया के दूसरे ग्लेशियरों की तुलना में हिमालय के ग्लेशियर कुछ ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, जो भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय है। ये खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने लिटिल आइस एज के बाद के 14,798 ग्लेशियर पर रिसर्च किया और पाया कि इस दौरान ग्लेशियर का 40% हिस्सा पिघल चुका है। ये 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 वर्ग मीटर किलोमीटर एरिया में ही सिमट चुके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान इंग्लिश वीडियो से 590 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ पिघल गई है, जिसकी वजह से दुनिया भर के समुद्र के जल स्तर में 0.92 मिलीमीटर से 1.38 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़े हुए जल स्तर की बदौलत महासागर गर्म होते हैं। समुद्र की धाराएं पूरी दुनिया में मौसम के मिजाज को बाधित करती हैं। मछली पालन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कोस्टल कम्युनिटी के लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ लगातार आने वाली बाढ़ और तूफानों का सामना करना पड़ता है। भारत पर कैसा होगा असर? सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि भारत की ज्यादातर नदियां हिमालय के ग्लेशियर से ही होकर निकलती हैं, चाहे गंगा नदी हो, सिंधु नदी हो या ब्रह्मपुत्र। तो अगर इन ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार इसी तरीके से रहती है तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के साथ साथ देश की 60% से ज्यादा आबादी एक समय बाद पानी के लिए तरसेगी। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक के द्वारा किए गए शोध के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमारे देश की पवित्र नदी गंगा, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर से पानी मिल रहा है, वो खतरे में है, क्योंकि पिछले 87 सालों में 30 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर का 1.5 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा पिघलकर बह चुका है। साथ ही साथ हिमालय पर ग्लेशियरों के पिघलने की तेज गति से कई नई झीलों का निर्माण हुआ है, जो इतना खतरनाक है कि अगर इन झीलों की बाउंड्री टूटती है तो केदारनाथ जैसे हादसों का सामना करना पड़ सकता है। ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ कैसे आती है? ऐसा माना जाता है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक होती है और फिर पानी निकलने का रास्ता तलाश लेता है। ऐसे में जब भारी मात्रा में ग्लेशियर के बीच से बहता है पानी तो बर्फ पिघलने की गति में तेजी आती है। वैसे तो ग्लेशियर की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, लेकिन बीच से पानी बहने के कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। ऐसे में धीरे धीरे पानी निकलने का रास्ता बड़ा होता जाता है और पानी के बहाव में
तेजी आने लगती है। इसी के साथ पानी के साथ बर्फ के टुकड़े भी पिघलकर बहने लगते हैं। इसे आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। ये बाढ़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में आती है। अगर समय रहते हुए सरकार और आम जनता के द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो निकट भविष्य में हमें भयानक त्रासदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं कि पिघलते ग्लेशियरों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।